तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 2.11। ठीक है, तो सबसे पहले रीड करते हैं एक्टिविटी 2.11 में क्या करना है। बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ सैम्पल्स दे रखे हैं, सॉल्यूशन सैम्पल्स दे रखे हैं टेबल 2.2 के अंदर। उनकी हमें पीएच वैल्यूज़ को चेक करना है और पीएच वैल्यू के बेसिस पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। आई होप कि जो रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के, उन्होंने लास्ट प्रीवियस एक्टिविटीज़ देखी हैं, एक्टिविटी 2.1, 2.2, जिनके अंदर हमने इंडिकेटर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। और इसके अंदर हमने देखा कि कई सारे हमारे पास में इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बाद में हमने देखा सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें मैन मेड इंडिकेटर भी कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़े ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करके ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। और अब जो है हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बेसिकली ये जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.11, इसके अंदर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में सैंपल्स हैं और क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इस स्लाइड का जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी का वो मैंने एक साथ लिख रखा है। अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से सॉल्यूशन थे। फर्स्ट नंबर पे सॉल्यूशन गिवन है हमें सलिवरी अमाइलस, जिसे सलाइवा भी बोलते हैं। बिफोर मील जब हम इसकी पीएच को चेक करेंगे तो इसकी पीएच आएगी 6.8 से लेकर 7.4 के बीच में। इसकी पीएच एग्जैक्ट नहीं होती है, स्लाइटली वरी करती है। और अगर हम इस पीएच के अकॉर्डिंग देखें तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच वैल्यूज़ जो हैं, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा। एक स्केल होता है जिसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक की रीडिंग जो है वो दी होती है। 7 को हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, जो इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ से अगर हम 0 की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और OH- कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर जो है सॉल्यूशन के वो हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रल से 14 की तरफ मूव करने की, यानी कि राइट साइड में जब हम मूव करेंगे तो हमें OH- कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हुए मिलेगा और H+ कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होते हुए मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें शो करेगा। ठीक है, अब 0 से लेकर के 14 तक की इस स्केल की मार्किंग पे हमें वेरियस सॉल्यूशन की पीएच को चेक करना है। लौटता हूँ फिर से उसी स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ से समझना स्टार्ट करो कि जो बिफोर मील सलाइवा होगा उसकी पीएच हमें देखने को मिलेगी 6.8 से 7.4 के बीच। वहीं अगर हम आफ्टर मील सलाइवा की पीएच को चेक करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगी 5.8, जो कि एसिडिक नेचर के अंदर कंसीडर की जाएगी। लेमन जूस सभी बच्चे जानते हैं, सिट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू होती है 2.2। उसके बाद में कलरलेस अरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं हमारे, जनरली हम इन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, इनके अंदर जो पीएच होती है वो होती है 4 और ये एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। कैरेट जूस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी पीएच होगी 6, जो कि फिर अगेन 7 से कम है, तो इसे हम एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक में ही काउंट करेंगे। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो इसकी पीएच होती है 4.5, जो कि हमें एसिडिक नेचर देता है। टोमेटो जूस 4.3 पीएच, एसिडिक इन नेचर। टैप वाटर 6 से लेकर के 8.5। अब इसके अंदर नेचर के अंदर मैंने लिख रखा है वरिड। वरिड से मतलब बेटा ये है कि ये जो है वाटर, टैप वाटर, प्लेस टू प्लेस इसकी पीएच वैल्यूज़ चेंज होती है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि कहीं ये 6 पीएच का मिलेगा तो कहीं ये 7 पीएच का मिलेगा, कहीं ये 8.1, 8.4 से लेकर के 8.5 पीएच तक का भी टैप वाटर जो है मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसकी पीएच वैल्यू भी वरी करती है प्लेस टू प्लेस। जनरल अगर हम बात करें तो जनरल केस के अंदर हम 7 जो है पीएच उसकी कंसीडर करके चलते हैं कि जो वाटर है उसकी पीएच हमें 7 जो है जनरल केस में हम मानते हुए चलते हैं। वह अब हम बात करें अगर 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सभी बच्चे जानते हैं NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि इसकी पीएच से भी पता चलता है। इसकी पीएच होती है 14, एक बिल्कुल बेसिक साइड के अंदर हाईएस्ट जो वैल्यू होती है पीएच की वो
क्योंकि ये हाईली बेसिक नेचर का होता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये भी आपको पता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी पीएच हमें देखने को मिलती है 0। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कलर ऑफ द पीएच पेपर जो है इसके अंदर ये जो आपको कलर्स गिवन है बेटा, ये कलर्स जो हैं पीएच स्केल के कलर्स आपको दिखाए गए हैं, ना कि इन सॉल्यूशन के ये एक्चुअल कलर्स हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर कि ये जो कलर्स हैं ये सॉल्यूशन के कलर नहीं है। जैसे कि कुछ आप बोलेंगे सर टोमेटो का जूस येलो कैसे हो गया, या कैरेट का जूस जो है वो येलो ग्रीन, और कॉफ़ी का कलर जो है वो येलो कैसे हो गया। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो कलर्स मैंने लिखे हैं ये ऊपर कॉलम के अंदर अगर आप इसकी हेडिंग देखोगे तो यहाँ पर ये पीएच पेपर का कलर है। जब हम इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इंडिकेटर डाल करके चेक करेंगे तो उस यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये कलर्स देखने को मिलेंगे, और इन कलर्स को जब हम पीएच स्केल से चेक करेंगे तब हमें इनकी पीएच का पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं ये उन सॉल्यूशन के कलर नहीं हैं, ये पीएच पेपर के कलर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं। तो ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दैट एग्जिबिट डिफरेंट कलरेशन एट डिफरेंट पीएच लेवल्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होते हैं, जिनसे उस यूनिवर्सल इंडिकेटर से फिर हम एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे, ये पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसा हमने लिटमस पेपर के केस में देखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स की, तो बेटा मिथाइल रेड और फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर्स हैं वो एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर कंसिडर किए जाते हैं। अब आपको जब ये पता चल गया कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं, तो हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वर्क कैसे करते हैं। तो बेटा इनकी वर्किंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है, 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन आर एडेड टू अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, इट जनरेट अ न्यू कलर। बेसिकली हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसकी हमें पीएच वैल्यू चेक करनी है, उस सॉल्यूशन को हम नेचुरल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डालेंगे। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। ये जो कलर चेंज हुआ है इसको हम इस पीएच स्केल की हेल्प से चेक करेंगे कि वो कलर किस में मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसे हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर ऐड किया। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज कर लिया, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर हम मैच करके देखेंगे। तो मान लो कि उसका कलर ग्रीन आ रहा है, ठीक है, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर ने ग्रीन कलर में वो चेंज हुआ। तो इस ग्रीन कलर से हमें पता चलेगा कि अगर ग्रीन कलर है यानी कि ये कलर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसकी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर ऐड करेंगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके कैसा रेड कलर हमें देगा। अब इस रेड कलर को जब हम इस पेपर से कंपेयर करेंगे तो हम मिलेगा कि ये वाला जो ब्लॉक है इस जैसा कलर हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर दे रहा है। इसका मतलब जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है उसकी पीएच होती है 0। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर एसिड या फिर बेस जो भी सॉल्यूशन की टेस्टिंग करनी है वो हमें ऐड करना है, और उसके बाद में इस स्केल से हमें मैच करवा करके देखना है कि वो कौन सा कलर जो है हमें देगा। ठीक है, तो बेटा ये सारी बात हुई हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक्टिविटी 2.11 की। आई होप कि आपको कंप्लीट एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट में किसी बच्चे की दिक्कत आ रही है, पिक्चर की क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है, तो चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी सेक्शन होता है उसके अंदर जाकर के आप इसकी एक कंप्लीट अच्छी क्वालिटी की इमेज जो है वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ से इसका सॉल्यूशन पूरा नोट डाउन कर सकते हैं अपनी NCERT की बुक के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस टाइप की वीडियोज़ मैं कंटिन्यू लाता रहता हूँ, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मिलता हूँ अब आपसे एक नई एक्टिविटी में, एक नई वीडियो में एक और नई एक्टिविटी के साथ।